जब भाग्य ही सब तय करता है तो मेहनत क्यों करें, क्यों इतना संघर्ष करें? इस स्वाभाविक प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान ने दिया है गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला के पिछली कड़ी में गीता के दूसरे अध्याय में हमने जाना कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही ज्ञानी है। अब आरंभ होता है तीसरा अध्याय, कर्म योग। आज के युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हर पल सोचते रहते हैं नंबर आएंगे या नहीं। स्टार्टअप शुरू करते हैं तो पहले ही डरते हैं सफल होंगे या नहीं। खेल के मैदान में उतरते हैं तो मन कहता है अगर हार गए तो क्या होगा। फल की चिंता हमें कमजोर बना देती है। ऐसी ही मनोस्थिति है अर्जुन की। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, रथ में बैठे अर्जुन अब भी संशय में हैं। वे कहते हैं, हे माधव, यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध रूपी कर्म में आप क्यों धकेल रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनका स्वर गंभीर और मधुर है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयी गुणै। हे अर्जुन, केवल ज्ञान की बात करने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल संन्यास ले लेने से सिद्धि नहीं आती। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। शरीर का पालन भी कर्म से है, समाज का संचालन भी कर्म से है और आत्मा की उन्नति भी कर्म से है। ज्ञान केवल समझ है, लेकिन कर्म ही उसका प्रयोग है। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। जैसे बिना जल के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना कर्म के ज्ञान भी फल नहीं देता। आज यह शिक्षा हर विद्यार्थी और हर युवा के लिए प्रेरणा है। किताबों में लिखा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरे। केवल सफलता के मंत्र पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, उसे कर्म में बदलना पड़ता है। केवल व्यायाम के लाभ जानने से स्वास्थ्य नहीं मिलता, उसे प्रतिदिन करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य कर्म से रहित हो। यहाँ तक कि श्वास लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। यदि हम यह सोचते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, तब भी हम आलस्य का कर्म कर रहे होते हैं। यदि कोई कहे कि मैं कुछ नहीं करता, तो भी वह करता है। सोचना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है। वे स्वयं का उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म ना करूं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। आज यह संदेश कितना आवश्यक हो गया है। हम अक्सर सोचते हैं जब भाग्य ही सब तय करता है तो मेहनत क्यों करें, या फिर जीवन तो भरा है दुख और असफलताओं से, तो क्यों इतना संघर्ष करें। लेकिन गीता कहती है,
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है, कर्म ही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। कर्म का त्याग मत करो, बल्कि कर्म में आसक्ति का त्याग करो। फल की आसक्ति तुझे बंधन में डाल देती है। यही है कर्म योग। काम करते हुए भी भीतर से निष्काम रहना। यहाँ निष्काम कर्म की बात आती है। युवा मन में प्रश्न उठता है, अगर फल की चिंता ना करें तो मेहनत का क्या अर्थ? निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि इच्छा ही ना हो, बल्कि इसका अर्थ है फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को एक अद्भुत सत्य बताते हैं। हे अर्जुन, कर्म को ईश्वर को समर्पित कर। जब तू कर्म को पूजा समझकर करेगा तो आसक्ति और अहंकार दोनों नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूरज हर दिन प्रकाश देता है, पर उसे यह आसक्ति नहीं कि कौन उसकी रोशनी का उपयोग कर रहा है। जैसे वृक्ष फल देते हैं, पर उन्हें यह चिंता नहीं होती कि फल कौन खा रहा है। इसी तरह मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि यह भी सत्य है कि यदि हम पूरे मन से, पूरी निष्ठा से किसी कार्य को करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समाज के प्रति उत्तरदायित्व स्मरण कराते हैं। यद्याचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हे धनंजय, श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है वही समाज अनुसरण करता है। अर्थात अगर हम कर्तव्य से भागेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही करेगी। अगर हम कर्म से डरेंगे तो आने वाला समाज भी जिम्मेदारी से भागेगा। आज युवाओं के लिए यह संदेश है कि हमें खुद आदर्श बनना होगा। हमें कर्मयोगी बनकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सच्चा नेतृत्व वही है जो कर्म द्वारा समाज को प्रेरणा दे। श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। अर्जुन चौंकते हैं, यज्ञ? लेकिन युद्ध यज्ञ कैसे हो सकता है माधव? श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात हर कर्म यदि उसे ईश्वर को अर्पण कर दो तो वही यज्ञ बन जाता है। पढ़ाई करना, अगर उसे केवल नौकरी पाने के लिए करोगे तो वह साधारण कर्म है, लेकिन अगर उसे ज्ञान प्रकाश फैलाने और समाज की सेवा के लिए करोगे तो वही यज्ञ है। व्यवसाय करना, अगर उसे केवल धन कमाने के लिए करोगे तो वह कर्म है, लेकिन अगर उसे परिवार, समाज और जरूरतमंदों के लिए उपयोग करोगे तो वही यज्ञ है। जब तक मनुष्य यज्ञ के भाव से कर्म करता है तब तक कर्म उसे बांधता नहीं, परंतु जो स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह पाप का भागी बनता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पाप कर्मों का आचरण करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदधीयेनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, जब जीवात्मा संसार में आता है तो रजोगुण के कारण उसमें काम अर्थात इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और यदि पूरी न हो तो क्रोध में परिणित हो जाती हैं। क्रोध मोह में, और वही मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। अतः मनुष्य यदि निष्काम भाव से कर्म करे तो वह कभी भी गलत कर्मों में नहीं लगेगा। निष्काम भाव से कर्म ही सच्चा योग है। यही कारण है कि कर्म योग को योगों में सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि
बिना कर्म कोई भी साधना संभव नहीं। भक्ति भी कर्म है, ज्ञान की खोज भी कर्म है और ध्यान भी कर्म है। आज के समय में गीता का 3रा अध्याय कर्म योग केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि तनावग्रस्त जीवन के लिए सबसे सशक्त समाधान है। इसे आज के संदर्भ में और अधिक प्रेरणादायक रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है, मानो आज का युवा भी एक युद्ध में है, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं, अपेक्षाओं, तुलना और असुरक्षा का है। करियर में आगे निकलने की होड़, परिवार और समाज की उम्मीदें, सोशल मीडिया की चमक, हर पल यह एहसास कराया जाता है कि अभी और करना बाकी है, अभी तुम पर्याप्त नहीं हो। यही गीता का कर्मयोग हमें थाम लेता है, जो बताता है तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और साहस के साथ। फल का चिंतन तुम्हारा काम नहीं। आज लोग समझते हैं कि फल की चिंता छोड़ना मतलब लापरवाही। गीता कहती है, यह लापरवाही नहीं, आंतरिक स्वतंत्रता है। निष्काम कर्म पलायन नहीं, शक्ति है। कर्म करते समय तुम्हारा मन भय मुक्त हो जाता है और भय मुक्त मन ही सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। मैं कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। अगर यह वाक्य जीवन में उतर जाए तो निराशा टिक नहीं पाएगी, भय कमजोर पड़ जाएगा और जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। कर्म योग हमें निराशा से मुक्त करता है। जब असफलता आती है तो कर्म योग कहता है, तुम्हारा मूल्य परिणाम से नहीं, तुम्हारी नीयत और प्रयास से तय होता है। आज अगर हम यह समझ लें तो डिप्रेशन और आत्मग्लानि की जड़ ही सूख जाए। यही है कर्म योग, आज के युग में युवाओं के लिए सबसे प्रासंगिक, सबसे शक्तिशाली और सबसे मुक्तिदायक संदेश। तो यह था गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग। मित्रों, श्रृंखला की 3री कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ज्ञान और कर्म का संतुलन ही सफलता और मुक्ति का मार्ग है।